बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। भाइयों और बहनों, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक मेरे इतने कमेंट्स हैं कि अगर जमा किया जाए तो एक बड़ी सी मोटी सी किताब हो जाए। बड़े दिनों से यारों का इसरार था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूं, इसलिए आज मैं अपने दर्द को बांटने के लिए, आपसे साझा करने के लिए बनाम दर्द दिल चैनल लेकर हाजिर आ गया हूं, जिसमें इंशाअल्लाह हर तरह की बातें होगी। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बस छोटे ही में 2-4 साल पढ़ के आज तक कढ़ाई लाइन से ही जुड़ा हुआ हूं। इस बीच फैक्ट्री भी डाला था कि लाखों से महीना कमाऊं और ख़ुद के साथ साथ गरीबों, मिस्कीनों, बुज़ुर्गों का भी सेवा पानी करूं। मगर क्या करूं, बिजनेस मंत्रियों की नासमझी नाअहली है कि हर काम तो कंप्यूटर ही करने लगा है। बस कभी कभी ऐसा उलझन वाला काम आ जाता है कि जिसको कंप्यूटर भी ना कर पाए। मगर एक दिन था कि जब मैं गुलाब बनाता था तो सिर्फ खुशबू ही बाकी रहती थी। मैं आप ही खुश हो जाता था कि मैं क्या बना दिया। मगर उन जाहिल और अमीर नेताओं को मालूम होना था, मंत्रियों को मालूम होना था कि इस गरीब देश में इतना कंप्यूटर को बढ़ावा नहीं देना था। इस तरह कंप्यूटर के वजह से करोड़ों कारीगर देश भर में बेकार और बेरोज़गार हो गए हैं। मेरा यह वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी पता चलेगा आपको कि मैं क्या बोलने वाला हूं और मेरा मंशा क्या है। और इस तरह लंबा वीडियो कभी मैं डालूंगा नहीं। हर जाति के मेरे भाइयों और बहनों, देश और दुनिया के हालात कितने भयंकर, भयावह और दिल खराश है कि ये तो सभी को पता है कि ताकतवर गरीबों के पीछे, कमज़ोरों के पीछे पड़े हुए हैं। गरीब मज़दूर हलाल रोटी कमाने के लिए, अपनी आग बुझाने के खातिर रात दिन सरगर्दा और परेशान हैं। पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है। एक भाई दूसरे भाई के लिए चाकू तेज़ किया हुआ है और एक मुल्क दूसरे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए, उसको कैप्चर और हासिल करने के लिए जान और माल की बाजी लगाया हुआ है। बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी पंडित और महात्मा लोग अल्लाह ईश्वर की बातें समझाने के बजाय, उन्हें नसीहत करने के बजाय अपने अपने भक्तों, बल्कि अंधभक्तों से खुलेआम तीर, तलवार और बंदूक जमा करने के लिए कहते रहते हैं। और मुसलमान जालिमों के हाथों शहीद होके बेहिसाब व किताब जन्नत जाने के इंतज़ार में हैं। मगर मुसलमान जब से अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख़ भुलाने लगा है, सारी दुनिया में जलील व खार नज़र आते रहता है। और इस बर्बादी के पीछे इसकी वजह सऊदी और कुवैत, जो मुसलमानों का नाम नेहाद मसीहा है, वही ज़िम्मेदार है। ये कितना दुखद है, ये कितने दुख की बात है कि किसी बेगुनाह दलित, मुस्लिम और आदिवासी को अकेले पाकर जंगली भेड़ियों, बल्कि जंगली कुत्तों जैसे सलूक करके उन्हें बुरी मौत मार दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जालिम कभी मरेगा ही नहीं। हालांकि इतिहास में जालिम की मौत ऐसी हुई है जो बयान के लायक नहीं। और वो मरने वाला भी कुछ करके मरने के बजाय अपने माता पिता और ज़रूर बाल बच्चा के लिए जीने की तमन्ना में सिर्फ हाथ ही जोड़ते रहता है। और देखने वाले भी हालात ज़्यादा ख़राब न हों, पुतला और हिजड़ा बने खड़े रहते हैं। ये नहीं कि मज़लूमों का साथ दिया करे। मज़लूमों का साथ देते हुए अगर मर भी गए तो शहीद का दर्जा मिलता और स्वर्गवासी हो जाता है। कहते हैं कि यतीमों, मज़लूमों की मदद करने में जो सिला मिलेगा, अगर वो दिखाई दे तो जिस्म के 70 टुकड़े भी हो जाए
तो भी मदद का दामन नहीं छोड़ेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि देश का हाकिम और कोर्ट कचहरी पवित्र कानून को अपने ही पांव तले रौंदा हुआ है। उन्हें पता ही नहीं कि ऐसों का ठिकाना सदा सदा के लिए जहन्नुम ही होता है, जहाँ फिर दोबारा मौत नहीं होती। हक नाहक से पड़े होकर सर देख सलाम, पग देख फैसला किया जाता है, जो कि ये किसी भी देश के लिए घातक और बर्बादी ही की वजह बन सकती है, तरक्की और उन्नति की नहीं। हर हाकिम को मालूम होना चाहिए और हमेशा सारी दुनिया के हाकिमों को मालूम होना चाहिए कि एक पल का अदल 70 साल की प्रार्थना यानी इबादत से अफजल हुआ करता है। और गौर करता हूँ तो जुल्म व सितम का ये बाज़ार इसलिए भी गर्म रहता है कि लफ्ज़ कुन से, शब्द कुन से कायनात को वजूद में लाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला, नापाक और गलीज़ पानी के चंद कतरों पर हूर जैसा हुस्न अता फरमाने वाला अल्लाह, जिसे ईश्वर भी कहते हैं, अपने को पर्दा में रखा हुआ है। काश 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 अगर वो दिखाई देता तो दुनिया के, संसार के सभी लोग एक होते, सभी नेक होते और एक ही धर्म के परिस्तार होते। मगर इस उलझन का हल एक पागल मज्जुब दीवाना ने किया हुआ है। कहते हैं कि तहकीर से, हिकारत से दीवाने को दीवाना न कहना, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, और दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। दीवाने के नज़रों को जहाँ देख रहा है और ये दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। इसी तरह का एक दीवाना किसी गली मोहल्ले में फिरा करता था और यही कहता रहता था, तेरे छिपने से पड़े दैरो हरम के झगड़े, मस्जिदों मंदिर के झगड़े। यानी ए अल्लाह, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरे ही छिपने से पड़े दैरो हरम के झगड़े, तू अगर पर्दा उठा दे तो तू ही तू रहे। यानी ए अल्लाह, हे ईश्वर, अगर तू अपने बंदों को अपना दीदार करा देगा कि तू कैसा है तो तू अल्लाह ईश्वर ही रहेगा। मगर कुछ ही दिनों बाद दूसरा मज्जुब आकर कहने लगा, यही बेहतर है कि तू पर्दे में रहे। यानी ए अल्लाह, हे ईश्वर, हे परमात्मा, यही बेहतर है कि तू पर्दे ही में रहे। तू अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। यानी ए रब, ए परवरदिगार, ए अल्लाह, तेरे बनाए हुए सूरज से तो कोई आँख नहीं मिला सकता, तो चांद, सूरज और सितारे और हर हसीनों का खालिक खुद कैसा हसीन होगा। और अल्लाह का, रब का, हक का, ईश्वर का हुस्न कौन देखने का ताब रख सकता है भला। रब का फरमान है भाइयों कि हमें मजलूमों, यतीमों और बेवाओं की आह में ढूंढो। और रब का ये भी फरमान है कि हम पहले के हर दीन व धर्म को रद्द करके आखिरी पैगाम पहुंचाने वाला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पवित्र बोली कुरान पाक देकर भेजा हूँ। उसे समझकर मोहब्बत से, प्रेम से पढ़ के ईमान लाओ और फिर जन्नत में हमारा दीदार करो। और रब का ये भी फरमान है भाइयों और बहनों कि इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर मेरे नज़दीक, मेरे निकट कोई भी दीन धर्म काबिल कबूल है तो बस इस्लाम ही है, इस्लाम ही है, इस्लाम ही है। भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों, क़यामत तलक सभी इंसानों को सद्बुद्धि और नेक तौफीक अता हो जाए। मगर क्या करोगे, जब तक बंदा खुद कोशिश नहीं करेगा, जुस्तजू नहीं करेगा, तलाश नहीं करेगा, तो अल्लाह भी खुद तौफीक नहीं देगा। भाइयों और मेरे बहनों, मेरे इस दर्द दिल चैनल को खुद सपोर्ट करें और अपने यार दोस्तों से भी आगे बढ़वाएं और शेयर करें।